हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग एकेडमी में। इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के ओ लेवल का जो कंप्यूटर पूछा जा रहा है, इसमें जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है और जिसमें कंप्यूटर में मार्क्स बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए। इनफैक्ट सभी के लिए 25 नंबर लाना, जिसमें क्वालिफाइंग किया गया है कि 50 में से 25 क्वेश्चन अगर जिसके आ जाएंगे वो पास हो जाएगा, मतलब उसकी सेकेंड कॉपी चेक की जाएगी अगर कंप्यूटर पास करता है तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और मैं एक सीरीज़ पूरी लेकर चलूँगा। जो मैंने नोट्स अपने कभी कंप्यूटर पढ़ा था उसके नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स में बनाए हैं, और इन नोट्स के थ्रू हम आपका रिवीजन करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ सजेशन हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक से इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आपको 95% क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे अगर आपने डीप इस चीज़ को पढ़ लिया। गारंटी से बता रहा हूँ कि आप उठा के जो मैं कर रहा हूँ उठा के देख लीजिएगा पेपर पुराने सालों का, 19 का या 17 का, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं आपका बैंकिंग एकेडमी में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको दोबारा वीडियो आएगी तो पता चल जाएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। और हम इसमें जो पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे पास, इसका टॉपिक है आज पाइथन, ठीक है। तो पाइथन लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे हम, जो कि सबसे टफ है लोगों के लिए। और इसमें हम पहले तो डिटेल में इसका हिस्ट्री बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक तो सभी कर लेते हैं, हिस्ट्री कंप्यूटर की, और कंप्यूटर के जो एमएस ऑफिस है, पीपीटी है, एमएस एक्सेल है, बट जो पाइथन लैंग्वेज है इसको मुझे भी अच्छे से रिवीजन करना था, तो मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, और इस नोट्स के थ्रू आप सभी की हेल्प हो पाएगी, जिस वजह से मैंने नोट्स को रिवीजन करने के पर्पज़ से इस वीडियो में उतार दिया है। और जिसको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर देना, बस एक ही एक शेयर चाहिए सभी से, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या? वैसे पाइथन एक स्नैक होता है, सांप, तो उसके नाम पर तो पढ़ा हो ऐसा लोग सोचेंगे, हो भी सकता है, बट नहीं, पाइथन प्रोग्रामिंग इसके नाम पर नहीं पढ़ा। तो फिर कहाँ से आया? चलिए देखते हैं। जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो क्यों आई, कैसे आई, कब आई, इसकी ज़रूरत क्यों हुई, ये सब डिटेल में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो वाई पाइथन नेम पाइथन, पाइथन का नेम पाइथन क्यों हुआ वो भी हम जानेंगे अभी। सबसे पहले ये देखते हैं कि पाइथन का इन्वेंटर कौन है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज बनी या कोई भी चीज़ बनी तो उसका इन्वेंटर जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पाइथन का इन्वेंशन किसने किया है, तो याद रखना है गुड्डू भैया था, कोई गुड्डू भैया, तो क्या है, गुड्डू वैन रसूम, यानी गुड्डू भैया ने रसम से काम किया। कैसे रसम से काम किया? तो गुड्डू वैन रसूम जो है इन्वेंटर हैं पाइथन लैंग्वेज के। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा, तो इन्वेंशन आपको पता चल गया। दूसरा है जो नेम डिराइव हुआ है, कहाँ से आया, मतलब पाइथन का नेम कहाँ से आया। अभी आपसे क्वेश्चन किया गया था ये वाला कि पाइथन का नेम पाइथन क्यों पड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि पाइथन का नेम क्यों पाइथन पड़ा है। तो नेम डिराइव्ड फ्रॉम टेलीविज़न सीरीज़, एक टेलीविज़न सीरीज थी अमेरिकन की, वहाँ से आया है, और उस टेलीविज़न सीरीज़ का नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। एक सीरीज़ चलती थी, जैसे यहाँ पर सीरीज़ चलती वेब सीरीज़, वैसे वहाँ पर सीरीज़ चलती थी। तो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस करके एक सीरीज़ चलती थी, वहाँ से पाइथन का नाम लिया गया, इस वाले नाम को उठा के, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है ये भी देख लेते हैं। भाई पाइथन बनाई गई, कोई चीज़ किसी चीज़ का इन्वेंशन हुआ तो किस लिए, जैसे ट्रेन का इन्वेंशन हुआ तो किस लिए, लोगों को समय से और जल्दी पहुंचाया जा सके दूसरी जगह। तो ऐसे ही पाइथन लैंग्वेज आई, तो क्या इसका यूज़ क्या है? तो जो पाइथन लैंग्वेज है इसका यूज़ है वेबसाइट को डेवलप करने में, डेवलपिंग इन वेबसाइट, डेवलपिंग इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। यानी क्वेश्चंस पूछा जाएगा पाइथन लैंग्वेज है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, या वेबसाइट में होता है या सॉफ्टवेयर में होता है, ऐसे ऑप्शन सबको दे दिए जाएंगे
टास्क को ऑटोमेट करने में, यानी कि किसी भी टास्क पे हम ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, तो इस पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है। दूसरा है डेटा एनालाइज करने में। डेटा को एनालाइज करने में इट क्या मतलब, वो डेटा को एनालाइज करने का मतलब वो ये हुआ कि जितने कॉमर्शियल अकाउंटेंसी के सॉफ्टवेयर बनते हैं वो पाइथन लैंग्वेज से बनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पाइथन लैंग्वेज बन गई उसके बाद टैली चलन में आया। अकाउंटिंग कैसे, जो आपकी रोकड़वाई हाथों से होती थी, मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, उसको स्विच किया गया किस पर, कंप्यूटर पर। क्यों? क्योंकि जब पाइथन लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होने लगी, पाइथन लैंग्वेज का चलन आ गया, उसको लोगों ने समझना सीखा, तब सॉफ्टवेयर तैयार हुए अकाउंटिंग के। यानी कि सारे के सारे अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं वो पाइथन लैंग्वेज पर डिपेंड हैं, उसी से बनते हैं। ठीक है। डेटा का विजुलाइज़ करना, कि डेटा को विजुलाइज़ कैसे किया जाए, डेटा कैसे समराइज़ किया जाए, और एआई में यूज़ होता है, नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पाइथन लैंग्वेज का यूज़ होता है, और मशीन लैंग्वेज में भी, मशीन लर्निंग जो होती है रोबोटिक्स में, उसमें भी पाइथन का यूज़ होता है। और गेम्स को डेवलप करने में भी पाइथन का, गेम्स देखो आज कैसे बूम पर चल रहे हैं, किसकी वजह से, पाइथन की वजह से। ठीक है। तो ये यूज़ है जहाँ पर पाइथन्स का प्रयोग होता है वेबसाइट में, सॉफ्टवेयर में, ऑटोमेशन में, टास्क ऑटोमेशन में, डेटा एनालिसिस में, डेटा विजुअलाइजेशन में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होता है, मशीन लर्निंग में और गेम में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, इस लाइन को, बहुत ज़रूरी है। इस बिफोर पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ नॉट एक्सिस्टेंस और एक्सेसिबल। मतलब क्या पाइथन से पहले प्रोग्रामिंग जो होती थी, यानी कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है और लैंग्वेज होती थी, कि पाइथन जब आई उससे पहले क्या जो प्रोग्रामिंग करना है, यानी कि कोडिंग करना है, क्या पॉसिबल नहीं था? नो, इट्स पॉसिबल, बट आफ्टर पाइथन वी कैन ईजली लर्न कोडिंग एंड बिकम प्रोग्रामर। पहले थी सब चीज़ें पॉसिबल, बट थोड़ा टफ था। बट अभी क्या हो गया, पाइथन लैंग्वेज आने के बाद काम बहुत आसान हो गया है, ईजी हो गया है। जैसे भी बताएंगे इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको याद रहेगा। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। जैसे कि हम जानते हैं कि इन्वेंटर जो है वो कौन है, गुड्डो भैया है। कौन है? गुइडो वैन रसूम है। और डेवलप हुआ था कब? डेवलप हुआ था 20 फरवरी 1991, यानी 20 फरवरी 1991 में डेवलप हुआ था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। थोड़ा सा पीडीएफ, हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं तो आराम से ऐसे ही मिलेंगे आपको। ठीक है। दो चीज़ें पढ़ ली हमने, डेवलपमेंट और इसका इन्वेंशन कब हुआ। अब पढ़ते हैं कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो किस टाइप की है। तो हमें पता होना चाहिए कि पाइथन लैंग्वेज कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी, ऑप्शन में दे देंगे बहुत सारी, आपको बताना होगा। ठीक है। अब देयर आर 3 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। अब ये भी पढ़ लेते हैं कि लैंग्वेज कितने टाइप की होती हैं। 3 टाइप की होती हैं इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग के तौर पर देखा जाए तो लैंग्वेज 3 प्रकार की होती हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। कौन कौन सी? लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। अब पढ़ते हैं सबसे पहले लो लेवल की। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? ओनली मशीन और कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो केवल कंप्यूटर समझता है, जिसको हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में, जो केवल कंप्यूटर समझता है और कोई नहीं समझता है। मीडियम लेवल लैंग्वेज क्या होती है? दिस लैंग्वेज सर्व्स एज द ब्रिज बिटवीन रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्राम लेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो रॉ हार्डवेयर है, ठीक है, और जो प्रोग्राम लेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जिसे मीडियम लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसमें आता है कौन सा? एक असेंबली लैंग्वेज और सी प्लस प्लस। जो सी लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। और सी से ही पाइथन को बनाया गया है, क्योंकि पाइथन डायरेक्टली तो जन्म नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ है सी से। अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे कैसे। जरा पढ़ते हैं एक बार ये। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? दिस लैंग्वेज ओनली ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो हम लोग समझते हैं, वो वाली हाई लेवल लैंग्वेज है। दिस लैंग्वेज हैव मोस्टली इंग्लिश वर्ड। अब इस लैंग्वेज में क्या होते हैं? मोस्टली कौन से वर्ड्स होते हैं? इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, और ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं ये। और ह्यूमन फ्रेंडली कैसे होते हैं? मतलब ह्यूमन अच्छे से समझ सकता है वो वाले वर्ड्स होते हैं इसमें। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कोबोल, पास्कल, पाइथन और जावा, ये सब क्या है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, तो कोबोल, पास्कल, पाइथन और जावा
आपसे ये भी पूछा जाएगा कोबोल कौन सी लैंग्वेज है, पास्कल कौन सी लैंग्वेज है, बताना होगा। हाई लेवल लैंग्वेज क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, डेफिनेटली बताया, डेफिनेटली याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये जो पाइथन है इसका पर्पस क्या है, तो ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस क्या क्या, जैसे इट इज़ यूज इन डेली लाइफ प्रोग्रामिंग, एग्जाम्पल के तौर पर डेवलपिंग इन वेबसाइट, मेकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि डेली यूज़ में क्या होता है, अब आजकल का जनरेशन ऐसा हो गया है कि सॉफ्टवेयर डेली बनाने पड़ते हैं, लोगों की बहुत नीड है सॉफ्टवेयर की और वेबसाइट्स की। कोई बिज़नेस करना चाहता है तो अपनी वेबसाइट बनाता है, कोई पढ़ाना चाहता है तो अपना एप्लीकेशन बनाता है, कोई अपना मर्चेंट का बिज़नेस करता है तो भी वो सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन बनवाता है। तो क्या है, आज इसका बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चलन हो गया है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो पाइथन है वो कैसी लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कैसी ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पाइथन लैंग्वेज है वो कैसी है, तो आपको बताना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैं बहुत ज़ोर दे रहा हूँ उस वर्ड पर, ध्यान देना आपको। ठीक है, पढ़ते हैं। इट मीन्स रीयूजेबल ऑफ समथिंग और कोडिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का रीयूज़ कर सके या कोडिंग का हम रीयूज़ कर सके, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कैसे, एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे होटल्स में और ढाबा में क्या होता है, एक टाइप की एक ग्रेवी बनाकर रख लेते हैं, बहुत मजाक किया है बट ये अच्छा सा एग्जांपल है। और उसको मैंने टाइप की सब्जियों में यूज़ करते हैं। जैसे किसी ने कहा अंडा करी देना, तो उसी ग्रेवी को क्या किया, अंडा करी में डाल के दे दिया तो अंडा करी हो गई। किसी ने कहा कि पनीर दे देना, उसने पनीर में डाल दिया। किसी ने कहा कि मुझे दम आलू चाहिए तो दम आलू उसी में ग्रेवी में डाल के दे दिया। तो ये क्या होता है कि एक तरह की ग्रेवी बना लेते हैं और मल्टी टाइप की सब्जियाँ बना सकते हैं। तो इसी तरह से पाइथन लैंग्वेज का यूज़ होता है। यानी पाइथन लैंग्वेज में कोडिंग को, यानी कि रॉ मटेरियल की कोडिंग को पहले से फिक्स करके, पहले से सेट करके रख लिया जाता है। और कोई मार्केट से आपके पास कस्टमर आया और उसने कहा कि सर मुझे इस टाइप का, फला फला टाइप का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनवाना है, तो आप क्या करेंगे, आप तो पहले से प्रोग्रामर हैं ही, आपने क्या कर रखा है, कोडिंग कर रखी है। तो अलग अलग फाइल्स में आपने कोडिंग कर रखी होगी, वहाँ से थोड़ा सा कंटेंट वहाँ से उठा के और कॉपी कट पेस्ट करके, और दूसरे दिन आपको उठा के एप्लीकेशन बना के दे देंगे। तो ये है पाइथन का एडवांटेज, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि सी से ऊपर इसको प्रायोरिटी मिली है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एडवांस में कोडिंग करके रख ली जाती है, जिससे क्या होता है ईजिली हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टाइम पर बना के दे सकते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, ये आप भूलोगे नहीं कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी ऑलरेडी, या इन एडवांस, वही इंग्लिश में मैंने लिख दिया जो ऊपर हिंदी में लिखा बताया आपको, ग्रेवी का मटेरियल ऑलरेडी या फिर एडवांस में डेवलप्ड द कोड, हम कोड बना के रख लेते हैं। एंड वेन एवर नीडेड, जब भी ज़रूरत होती है, फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स, यानी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर को बनाने की जब ज़रूरत होती है, यूज्ड ईजिली मीन्स कॉपी पेस्ट करके कोड तैयार करके हम सॉफ्टवेयर बना देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई पाइथन का यूज़ क्यों होता है, कहाँ होता है। 6 पॉइंट इसका क्या है, फंक्शनल, सॉरी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मतलब जो पाइथन है वो कैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग फंक्शन करती है, कैसे, इट इज़ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यानी कि पाइथन में अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी होते हैं। ये इस टाइप की भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसी है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शनल टाइप की है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, जनरल पर्पज़ के लिए है, जिसमें कि क्या होता है कॉमर्शियल, यानी कि टैली वगैरह अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो है। और तीसरा पढ़ा था हमने कि टाइप किस टाइप की, वो हाई लेवल लैंग्वेज है, पीछे उसका जनरेशन और उसका आविष्कारक मैंने पढ़ा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, 7th पॉइंट इसका। 7th पॉइंट है पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल्ड लैंग्वेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पाइथन इंटरप्रेटेड है या कंपाइल्ड है। ठीक है, तो आपको क्या बताना, पाइथन प्रोग्राम जो है इज़ फर्स्ट कंपाइल, यानी कि पाइथन प्रोग्राम में पहले कंपाइल करना, मतलब हम उसको पहले इकट्ठा करेंगे एंड देन इंटरप्रेट, फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी पहले इकट्ठा करेंगे फिर उसको एक एक करके हम इंटरप्रेट करेंगे। जैसे DI लगाते हैं मैथ्स में, डेटा इंटरप्रिटेशन,
इंटरप्रेट करते हैं, डेटा को फाइंड करते हैं, वैसे यहाँ पर भी होता है, ठीक है। बट पाइथन इज़ नोन एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। बट आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि पाइथन कैसी है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इतना बताना है। कंपाइल नहीं आएगा, कंपाइल होती है बट उसके ज़्यादा आता है इंटरप्रेट के नाम से। क्यों? क्योंकि वो डेटा को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है एक एक करके, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इंटरप्रेटर होता क्या है, तो इट इज़ लाइन बाय लाइन डीबग द एरर, यानी कि जो एरर होती है, गलतियाँ होती है, उसको लाइन बाय लाइन डीबग करता है, पहचानता है, ढूंढता है, सर्च करता है। बट इट्स टेक टाइम इन कंपेरिजन देन कंपाइलर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये लाइन बाय लाइन डीबग करता है, बट ये टाइम ज़्यादा लेता है कंपाइलर के कंपेरिजन में, ठीक है। अब देख लेते हैं कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। कंपाइलर क्या है, इट इज़ कंपोजिटिंग या कंपाइलिंग द डिबग ऑफ द एरर, इट इज़ फास्टर देन इंटरप्रेटर। यानी कि इसमें क्या होता है कंपाइलर में, सिंपल सी बात है, कंपाइलर में जो एरर की डिबगिंग है वो एक साथ होती है, इकट्ठी होती है, और ये फास्टर होता है इंटरप्रेटर से। इतनी बात और क्लियर हो गई आपको, ठीक है। कंपाइलेशन पार्ट इज़ हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर। जो कंपाइलेशन पार्ट होता है वो हिडन होता है प्रोग्रामर से। जैसे कंपाइलेशन पार्ट इज़ हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर, जरा देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इन दिस कंपाइलर, जो कंपाइलर होता है उसमें क्या होता है, इज़ हिडन। इसमें क्या होता है, कंपाइलर हिडन होता है, इसीलिए हम इसको जानते हैं किसके नाम से, इंटरप्रेटर लैंग्वेज के नाम से। क्योंकि कंपाइलर क्या होता है, छिपा हुआ होता है फ्रॉम द इंटरप्रेटर, किससे, इंटरप्रेटर से छिपा होता है, यानी इसकी पीछे की लेयर में रहता है। हैंस इट इज़ नोन एज इंटरप्रेटर लैंग्वेज, इसीलिए इसको हम क्या जानते हैं, इंटरप्रेटर लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है, कीवर्ड्स ऑफ पाइथन। एक क्वेश्चन आता है कि पाइथन में कितने कीवर्ड्स होते हैं। अब बोलोगे सर कीवर्ड्स क्या होता है, भैया कीवर्ड्स क्या होता है, तो कीवर्ड्स होता है, पाइथन लैंग्वेज जब बनी, इसको डेवलप किया गया तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रखे गए, इसीलिए इसको ह्यूमन फ्रेंडली बोला गया। क्योंकि वो कीवर्ड्स जो हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं वही कीवर्ड्स इसके कीवर्ड्स कहे जाते हैं, जो कि 33 हैं। कौन कितने हैं, 33 हैं। जैसे द वर्ड्स विच इज़ अंडरस्टैंड बाई कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, यानी कंपाइलर इंटरप्रेटर जो करता है पाइथन में समझता है, या फिर कंप्यूटर में जो यूज़ किए जाते हैं पाइथन बनाते समय, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। नोट में एक नोट लिखा गया है, इन सी लैंग्वेज देयर आर 32 कीवर्ड्स। अब दो क्वेश्चन यहाँ से मैंने तैयार करवा दिया आपके। पाइथन में 33 कीवर्ड्स होते हैं और सी में कितने होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं, यानी सी से एक ज़्यादा, ठीक है। यानी कि जितने इंसान के दांत उतने उतने ही सी लैंग्वेज में वो कीवर्ड्स होते हैं, उससे एक ज़्यादा पाइथन में होता है, क्योंकि पाइथन सी के बाद में डेवलप हुई, ठीक है। सॉरी, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स का, इसका मीन क्या है, जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज उसका मीन क्या है, कैसे ऐसे पहचानेंगे। होता क्या है, जो सोर्स कोड है वो बाइट कोड में जाता है, और बाइट कोड पाइथन वर्चुअल मशीन में बनाता है। जैसे देखिए फिर से समझते हैं, पहले सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड जो हम लोग कोडिंग करके रखते हैं, फिर वो बाइट कोड में बन जाता है, फिर वो पाइथन वर्चुअल मशीन में तैयार होकर सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, और ये एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। सोर्स कोड है क्या, इट इज़ रिटन बाई प्रोग्रामर या हिडन कोड, यानी कि हम लोग जो कोडिंग करते हैं, एक प्रोग्रामर जो कोडिंग करता है वो सोर्स कोड कहलाता है, कोडिंग करके रख लेते हैं, सोर्स कोड या हिडन कोड कहलाते हैं, जिससे हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बाइट कोड क्या होते हैं, पूछा जाएगा बाइट कोड क्या होता है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर टू प्लेटफॉर्म, यानी कि हम सॉफ्टवेयर या फिर जो वेबसाइट बनाएंगे इसके थ्रू वो क्या कहलाता है, बाइट कोड कहलाता है। यानी कि हमने पहले से क्या कि रॉ मटेरियल के तौर पर सोर्स कोड बना के तैयार कर ली, कोडिंग करके रख ली, अब हमें उसको बाइट कोड में डाल के, यानी कि कुछ हमें एक्स्ट्रा कीवर्ड्स, कुछ सिंबल्स, कुछ चीज़ें डालकर क्या सॉफ्टवेयर बना देना होगा, जिसे हम बाइट कोड कहते हैं। बाइट कोड डालने के बाद क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर मेरा तैयार हो जाता है, जिसे हम पाइथन वर्चुअल मशीन कहते हैं। इट इज़ नॉट विजिबल बट अवेलेबल फॉर यूज़। ये विजिबल नहीं होता है कि हमने क्या बना के वर्चुअल मशीन को रखा, वर्चुअल होती है, आभासी होती है, जैसे हम आभास करते हैं, बट फील करते हैं, बट वो देख नहीं सकते हैं, और तैयार हो जाता है ये क्या, हमारा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से 3 वर्ड सीखे, सोर्स कोड क्या है, बाइट कोड क्या है, पाइथन वर्चुअल मशीन क्या है। सोर्स कोड में देखा कि जो रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ हम कच्चा जो कोडिंग है वो करके रख लेते हैं, उसके बाद बाइट कोड होते हैं जिसमें हम कुछ कीवर्ड्स डाल के उसको सॉफ्टवेयर बना देते हैं, और फिर वो हमारा तैयार हो जाता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इंटरप्रेटेड मीन्स है क्या, रनिंग कोड लाइन बाय लाइन, यानी कि जो कोड लाइन बाय लाइन रन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड
कहते हैं, इंटरप्रेटेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका, जल्दी जल्दी करते हैं फिर। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस डेटा जितनी डिटेल थी वो हमने पढ़ा दी आपको। अब देखिए इसी को मैंने जो अभी पढ़ाया वही सोर्स कोड है, उसके बाद कंपाइलर। ठीक है, और ये कंपाइलर दिखता है, लेकिन इससे पहले क्या होता है, ये पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो कंपाइलर हिडन होता है। कंपाइलर के पहले क्या दिखता है, इंटरप्रेटर दिखता है जो कि हिडन रहता है। ठीक है, तो सोर्स कोड से कंपाइलर में जाता है, कंपाइलर से बाइट कोड बनते हैं, बाइट कोड से हमारा क्या तैयार हो जाता है, पाइथन वर्चुअल मशीन यानी कि पाइथन लैंग्वेज से हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। और इनपुट देने के लिए और जो लाइब्रेरी मॉड्यूल कहलाता है वहाँ पर हमारे कुछ कीवर्ड्स सेव होते हैं, डेटा हम लोग सेव करके रखते हैं और इनपुट देने के लिए तैयार हो जाता है। हम इसमें इनपुट देंगे, मेरा वर्क करने लगेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, और कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड, जब हम कोड डाल देते हैं वो क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर तैयार होकर रेडी हो जाता है। अब देखेंगे कुछ चीज़ें आपको स्किप करनी होंगी, अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा से देख लेना। ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट लगे वो ज़रूर ध्यान रखना। कुछ डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। पाइथन से सिंटैक्स लैंग्वेज कम्स फ्रॉम, जो पाइथन की जो सिंटैक्स है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना सिंटैक्स क्या है किसी भी सब्जेक्ट की, कहाँ से आई है, ओरिजिन क्या है, तो वो सी लैंग्वेज से आई है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेंगे कि पाइथन किससे बनी है, सी लैंग्वेज को अपग्रेड करके बनाया गया उसे पाइथन कहते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथन कोड रिटर्न, जो पाइथन कोड है वो किस में लिखे जाते हैं, .py फाइल में। पाइथन की जो कोडिंग है वो py फाइल में लिखी जाती है। नेक्स्ट है, अब सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आने वाले हैं। इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन, पाइथन में इनपुट कैसे देते हैं, आउटपुट कैसे आता है। तो फॉर इनपुट के लिए हमें क्या करना है, इनपुट लिखेंगे, फंक्शन डालेंगे, और आउटपुट क्या मिलेगा, तो प्रिंट लिखेंगे और फंक्शन डालेंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर नेम इनपुट डाला मैंने, एंटर योर नेम, हमें नेम डालना है तो एंटर योर नेम कर देंगे। फिर मुझे आउटपुट कैसे मिलेगा, प्रिंट डाल के हेलो वर्ड निकल आएगा, यानी मैं नेम डाला किसी और चीज़ का और आउटपुट मुझे किसी और चीज़ का मिलेगा। ये कहलाता है इनपुट और आउटपुट पाइथन में। ठीक है, आगे देखते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर टाइप, यानी पाइथन में जो इंटरप्रेटर कितने टाइप के यूज़ होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पाइथन में, इन पाइथन लैंग्वेज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरप्रेटर यूज्ड। तो आपको याद रखना है, सी पाइथन होता है, पाई पाई होता है, पाई पाई नहीं पैसा पैसा, स्टैकलेस पाइथन होता है, जाइथन होता है। नहीं देखो, सी पाइथन हो गया और जाइथन हो गया, स्टैकलेस पाइथन हो गया, पाई पाई हो गया और आयरन पाइथन हो गया। सब इजी है, नाम याद रखना, बस आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। अब क्वेश्चंस आ जाएंगे सारे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो नोट किए थे, और यही इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस में आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, पता है भाई, गुड्डो भैया हैं। कौन, गुड्डो वैन रसूम है। दूसरा क्वेश्चन चलिए जल्दी कर लेते हैं फटाफट सब। ठीक है, विच ईयर वाज द पाइथन फर्स्ट रिलीज्ड। जैसे मूवी बन के तैयार हो जाती है और रिलीज़ करने की डेट कुछ और ही होती है लोगों की, तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर पहले डेवलप होते हैं, सॉफ्टवेयर जब डेवलप हुआ था वो 1989 में हुआ था, लेकिन रिलीज़ हुआ था 1991 में, ध्यान रखना आपको। डेवलप 1989 और जो रिलीज़ हुआ था 1991 में। और इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको बोनस में दे रहे हैं कि लाइनस भी जो रिलीज़ हुआ था वो 1991 में ही हुआ था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज इज़ पाइथन रिटन। अब पाइथन किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो सी लैंग्वेज में लिखी जाती है, उसको कॉपी करके अपग्रेड किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पाइथन किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो सी लैंग्वेज लिखते हैं जिसको अपग्रेड किया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत चैनल को लाइक कर दीजिएगा। नोट, एक नोट लिखा है, कितने का ज़रा देखते हैं। ऑल अकाउंटिंग एंड कॉमर्शियल रिलेटेड सॉफ्टवेयर आर मेड बाय पाइथन लैंग्वेज। हमने अभी आपको बताया था पाइथन लैंग्वेज क्यों चलन में ज़्यादा हो गई, सी इसका बाद में इसको अपग्रेड क्यों किया गया, क्योंकि अकाउंटिंग कब आई, अभी रिसेंटली, मतलब कुछ साल पहले जो हैंड से यानी मैनुअल से रोकड़ वही लिखी जाती थी, जो कहते हैं अकाउंटिंग की जाती थी, वो सब किससे हो गई, अब कंप्यूटर पर आ गए, टैली पर आ गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन गए। तो पाइथन का इसीलिए और ज़्यादा एडवांटेज बढ़ गया, इसकी डिमांड बढ़ गई पाइथन की। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में कंप्यूटर सेक्शन में पाइथन को पूछा जाने लगा है, इसका वेटेज बढ़ गया है। कम से कम मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन पाइथन से मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर इसी के, अब जिसका ओरिजिन वहीं से हो तो उसे ना पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि आप जानो इस चीज़ों को, आप जानोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर कंप्यूटर क्वालिफाई करना तो ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है,
विच इज़ द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन। पाइथन का एक्सटेंशन हर चीज़ का फाइल होता है, जैसे कि एक्सेल डॉट एक्सेल होता है वैसे ही डॉट पी वाई होता है पाइथन का, ध्यान रखना पी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी यूज़ टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इंडेंटेशन। ये क्वेश्चन पिछली बार का है, 2000 शायद 21 या 19 वाला है, जिसमें आया था, ये पूछा गया था कि ब्लॉक ऑफ कोड को हम डिफाइन करने के लिए क्या इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कीवर्ड्स प्रेजेंट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी बताया था 32 होते हैं प्रोग्रामिंग में, और सी में कितने होते हैं, सी लैंग्वेज में होते हैं 32 सी में होते हैं, 33 होते हैं आपके पाइथन में। ठीक है, वो मैं सॉरी मिस्टेक से हो गया। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको चेक करना है कि ये क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, हाँ बिल्कुल है, हमने पढ़ा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, क्या बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे कि एक तरह की ग्रेवी बना ली और कई तरह के हमने क्या किया उनको ग्रेवी में, किसी ने एग करी मांगी, किसी ने पनीर पनीर की करी मांगी, वो हमने उसको मिला के दे दी। वैसे ही हम इसमें कोडिंग करके रख लेते हैं और जो सॉफ्टवेयर डिमांड पे आता है तुरंत बना के दे देते हैं, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो इजीली समझा रहे हैं, समझ जाओगे तो आराम से कर पाओगे पेपर में ये। पाइथन इज़ जनरल पर्पस, हाँ जनरल पर्पस के लिए है। जनरल पर्पस के लिए हमने क्या बताया, जनरल पर्पस के लिए हमने बताया कि ये कॉमर्शियल जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, अकाउंटिंग क्षेत्र के जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं वो पाइथन के द्वारा बनते हैं, तो ये जनरल पर्पस भी हो गई। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो हमने सीखा कि पाइथन कौन सी हाई लेवल में है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और जनरल पर्पस भी है। ठीक है, नीचे एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी देख लो। विच फंक्शन इन पाइथन इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। आउटपुट दिखाने के लिए हमने देखा था कि इनपुट के लिए क्या होता था और आउटपुट के लिए क्या होता था। तो प्रिंट जो है वो होता है आउटपुट के लिए, क्या होगा, प्रिंट हमारा आउटपुट के लिए होता है। ठीक है, देखते हैं कोई पेज और बचा है, हाँ एक पेज बच रहा है, वो भी कर लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं इसको फटाफट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज फॉर इनपुट इन पाइथन। पाइथन में इनपुट डालने के लिए कौन सा, अभी आउटपुट के लिए देखा, प्रिंट इनपुट के लिए क्या लिखेंगे हम, इनपुट के लिए लिखेंगे नेम, और नेम में क्या डाल देंगे, एंटर योर नेम डाल देंगे, क्या लिखेंगे नेम, इनपुट डाल दें, आपका नेम दर्ज हो जाएगा वहाँ पर। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि इनपुट के लिए है तो नेम और आउटपुट के लिए तो प्रिंट, इतने दो वर्ड आपको याद रखने हैं बस। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रीफर्ड फॉर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनालिटिक्स है। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनालिटिक्स है उसके एनालिटिक्स करने के लिए, क्लाउडिंग जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्लाउडिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। अब क्लाउडिंग आज कितनी ज़्यादा हो गई, देखो कितनी कितनी बड़ी कंपनियां क्लाउडिंग पे ही काम कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्लाउडिंग पे। एलोन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी क्लाउडिंग पे ही काम कर रहा है, तो उसमें क्या है, पाइथन का यूज़ है, इसी वजह से पाइथन का चलन ज़्यादा बढ़ने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन सपोर्ट्स विच टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अब पाइथन कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है ये भी चेक करना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, हाँ बिल्कुल करता है। स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग करता है, बिल्कुल करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग करता है, बिल्कुल करता है। तो ये क्या है, सारे के सारे करता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन पाइथन नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन आवर मशीन इन ऑर्डर टू रन अ पाइथन प्रोग्रामिंग। यानी कि हमारे कंप्यूटर या मशीन में पाइथन प्रोग्रामिंग को रन करना है तो हमें क्या इंस्टॉल करना होगा, इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना होगा, जिसकी वजह से हमारी पाइथन लैंग्वेज यानी पाइथन की प्रोग्रामिंग हो पाएगी। तो हमें इंटरप्रेटर इसीलिए बताया गया पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटर, यानी कि एक दूसरे का करेक्शन है पाइथन का इंटरप्रेटर से कंपाइलर का, नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, इन पाइथन सोर्स कोड, इन पाइथन वो कॉमा लगेगा, पाइथन में जो सोर्स कोड होता है वो कन्वर्ट होते हैं बाइट कोड में बाई कंपाइलर, किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। कंपाइलर मीडियम होता है, माध्यम होता है, यानी सोर्स कोड को हमने रॉ मटेरियल जो कोड बनाया था वो उसमें हमने कुछ के सिंबल्स वगैरह लगा के बाइट कोड लगा के कंपाइल करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया, वो होता है सोर्स कोड। कन्वर्ट होते हैं बाइट कोड के द्वारा, सोर्स कोड कन्वर्ट होते हैं बाइट कोड में, किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। समझ में रखना बहुत ध्यान से कि सोर्स कोड कन्वर्ट होते हैं बाइट कोड में, किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। कंपाइल करने का मतलब कंपाइलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट विच आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। कौन से रिजर्व वर्ड हैं इन पाइथन यूज्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। फिर से क्वेश्चन देख लो एक बार, विच आर द रिजर्व वर्ड्स, जो रिजर्व वर्ड हैं वो कौन से हैं पाइथन में यूज्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर है वो
जो रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो उसके लिए क्या यूज़ होता है। तो उसके लिए कीवर्ड्स होते हैं जो हमने बताए थे आपको, 33 कीवर्ड्स पाइथन में, और सी में होते हैं 32 कीवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर रिटन इन। अब पूछा जा रहा है कि सारे के सारे जो कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो ह्यूमन फ्रेंडली भी बताए गए, यानी कि इंग्लिश में ही होंगे वो, तो किस में है, लोअर केस में होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। लोअर केस में होते हैं, कुछ अपर में होते हैं, जो कि 3 होते हैं, वो आपको डिटेल में बताएंगे। 3 अपर में होते हैं, लेकिन हम जानते हैं इनको केवल लोअर केस के नाम से। आंसर आएगा तो आपको लोअर केस ही लगाना है, अपर केस नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ सेंसर इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी क्लाउडिंग की बात है यहाँ पर, कि द रोल है सेंसर के, सेंसर का मतलब क्लाउडिंग सेंसर पे ही काम करता है। ठीक है, द रोल ऑफ सेंसर इज स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT इज़ टू, क्या है, कैसा डेटा है, स्टोर डेटा है, यानी कि डेटा स्टोर करने के लिए, क्लाउडिंग पर डेटा स्टोर करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ होता है। अब IoT का मीन्स यहाँ पे बताया है कि डेटा इज स्टोर इन क्लाउडिंग इन विच सेंसर इज यूज्ड, यानी कि डेटा जो क्लाउडिंग पर यूज हम लोग स्टोर करते हैं, क्लाउडिंग पे लोग आज पे अपना डेटा यूज़ कर स्टोर करते हैं, जिससे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो क्लाउड पर हमारा डेटा सेव रहेगा। उसमें क्या यूज़ होता है, सेंसर यूज़ होता है, सेंसर के थ्रू सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये थी अभी तक की क्लास दोस्तों, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। आप अगर चाहेंगे कि आपको PDF इसकी चाहिए तो हम इसकी PDF भी आपको दे देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो मैंने बताई है, क्वेश्चंस कराए हैं पाइथन के, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो बताना, कंटिन्यू करेंगे इसके और आगे के क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, मेरे नोट्स काफ़ी तैयार हैं, हम इसको अच्छे से रीड करके फिर आपको दे रहे हैं। इनमें से क्वेश्चन डिट्टो आपको मिलेंगे, क्या इंटरप्रेटर है, क्या कंपाइलर है, क्या सोर्स कोड है, कितने कीवर्ड्स हैं, सी में कितने हैं, कब डेवलप हुआ, किसने इन्वेंशन किया, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। आप अगर पढ़ लोगे 2 बार तो इसमें से आपको क्वेश्चन डिट्टो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके काम की है तो आपको क्या करना है, सजेशन दे सकते हैं आप, कमेंट ज़रूर कीजिएगा एक किसी भी क्वेश्चन का, और आपके टाइम से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती तो ज़रूर कमेंट करें और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।